हरे कृष्ण। तीसरा स्कंद 31वां अध्याय श्लोक नंबर 14 से हम कंटिन्यू करेंगे। मैं अपने इस पंचभूत से निमित्त भौतिक शरीर में होने के कारण परमेश्वर से विलग हो गया हूँ। फलतः मेरे गुणों तथा इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है। यद्यपि मैं मूलतः आध्यात्मिक हूँ, चूंकि ऐसे भौतिक शरीर से रहित होने के कारण भगवान प्रकृति तथा जीवन से परे हैं, और चूंकि उनके आध्यात्मिक गुण महिमामय है, अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: जीवात्मा तथा भगवान का अंतर यह है कि जीव प्रकृति के वश में रहता है, जबकि भगवान प्रकृति तथा जीव दोनों से परे हैं। जब जीवात्मा प्रकृति में रहता है तो उसकी इंद्रिय तथा उसके गुण कलुषित हो जाते हैं या उपाधिमय हो जाते हैं। चूंकि भगवान प्रकृति के प्रभाव से बाहर है और निस्संदेह जीव की तरह उन्हें अज्ञान के अंधकार में नहीं रखा जा सकता, अतः भौतिक गुण या इंद्रियों से युक्त होने की कोई संभावना नहीं रहती। अपने पूर्ण ज्ञान के कारण उन पर प्रकृति का वश नहीं चलता, उल्टे प्रकृति सदा उन्हीं के वश में चलती है। अतः प्रकृति के वश की बात नहीं कि वह भगवान को अपने वश में रख सके। चूंकि जीव का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, अतः वह प्रकृति को वश में होता रहता है, किंतु जब वह मिथ्या शरीर से मुक्त होता है तो वह भगवान जैसी ही आध्यात्मिक स्वभाव को प्राप्त करता है। उस समय उसमें तथा परमेश्वर में कोई गुणात्मक कर्तन नहीं रह जाता, किंतु वह इतना शक्तिशाली नहीं होता कि प्रकृति को वश में कभी ना है। अतः वह भगवान से भिन्न होता है। भक्ति की पूरी प्रक्रिया ही अपने आप को प्रकृति के इस कल्मश से शुद्ध करना और आध्यात्मिक स्तर पर आसीन करना है, जहाँ वह और गुणात्मक रूप से एक होते हैं। वेदों में कहा गया है कि जीव सदैव मुक्त रहता है। असंगो हायम पुरुषम, जीव मुक्त है, उसका भौतिक कल्मश क्षणिक है और उसकी वास्तविक स्थिति मुक्तता की है। यह मुक्ति कृष्ण भावना मत द्वारा प्राप्त की जाती और शरणागत होने के साथ ही प्रारंभ होती है। इसलिए कहा गया है, मैं परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ। श्लोक नंबर 15। जीव आगे प्रार्थना करते हैं, जीवात्मा प्रकृति के वशीभूत रहता है और जन्म तथा मरण के चक्र बनाए रखने के लिए कठिन श्रम करता रहता है। यह बद्ध जीवन भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति के कारण है। अतः बिना भगवान की कृपा के कोई भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में पुनः किस प्रकार संलग्न हो सकता है। तात्पर्य: मायावादी चिंतकों का कहना है कि मीमांसा द्वारा ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो सकता है, किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि मनुष्य ज्ञान से नहीं अपितु भगवान की कृपा से मुक्त होता है। कोई बद्ध जीव मीमांसा द्वारा कितना ही शक्तिशाली ज्ञान क्यों न प्राप्त कर ले, उससे परम सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। कहा जाता है कि भगवान की कृपा के बिना कोई उनको या उनके वास्तविक रूप, गुण तथा नाम को नहीं समझ सकता। जो भक्ति नहीं करते हुए हजारों वर्षों तक चिंतन करने के बाद भी परम सत्य के स्वभाव को समझने में असमर्थ है। मनुष्य परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करके केवल श्री भगवान की कृपा से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है, चूंकि हम भगवान की भौतिक शक्ति द्वारा आवृत हैं, इसलिए हमारी स्मृति नष्ट नहीं हो सकती, इसलिए हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है। यह तर्क किया जाता है कि भगवान की परम इच्छा से हमें इस भौतिक शक्ति के अधीन क्यों रखा गया। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है कि जहाँ भगवान कहते हैं, मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ और मेरे कारण ही मनुष्य भूलता या ज्ञान में जीवित रहता है। बद्ध जीव की विस्मृति भी भगवान के आदेश से होती है। जीव अपनी बची खुची स्वतंत्रता का दुरुपयोग प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा से के कारण करता है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि मनुष्य इसे ढंग से या बेढंगे से इस्तेमाल कर सकता है। यह अचल नहीं है, सक्रिय है। फलतः स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही माया के वशीभूत होने का कारण है। माया इतनी प्रबल है कि भगवान कहते हैं कि इसके प्रभाव को पार कर पाना दुष्कर है, किंतु मनुष्य भगवान की शरण में जाकर सहज ही ऐसा कार्य कर सकता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो कोई भी उनकी शरण में जाता है वह प्रकृति के कठोर नियमों के प्रभाव को पार कर सकता है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जीव उनकी
इच्छा से माया के वश में है, और यदि कोई इस पास से छूटना चाहता है तो यह भगवान की कृपा से ही संभव है। यहाँ पर माया के अधीन बद्ध जीव के कर्मों की व्याख्या की गई है। प्रत्येक बद्ध जीव माया के अधीन नाना प्रकार के कर्म में लगा हुआ है। हम इस संसार में देख सकते हैं कि जीव इतनी शक्ति से कर्म करता है कि इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक सभ्यता की तथाकथित प्रगति में उसका आश्चर्यजनक योगदान है, किंतु वास्तव में उसको अपना पद जानना चाहिए कि वह परमेश्वर का शाश्वत दास है। जब वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह जान जाता है कि भगवान परम पूज्य है और जीव उनका शाश्वत दास है। बिना इस ज्ञान के वह भौतिक कार्यों में लगा रहता है। यह ज्ञान या अविद्या कहलाती है। श्लोक नंबर 16। भगवान के आंशिक स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा के अतिरिक्त और कौन समस्त चर तथा अचर वस्तुओं का निर्देशन कर रहा है। वे काल के इन तीनों अवस्थाओं भूत, वर्तमान तथा भविष्य में उपस्थित रहते हैं, अतः बद्ध जीव उनके ही आदेश से विभिन्न कर्मों में रत है। इस बद्ध जीवन के तीनों पापों से मुक्त होने के लिए हमें उनकी ही शरण ग्रहण करनी होगी। तात्पर्य, जब बद्ध जीव माया के चंगुल से छूटने के लिए उत्सुक रहता है तो उसके अंतःकरण में स्थित परमात्मा स्वरूप भगवान उसे ज्ञान देते हैं, मेरी शरण में आओ। जैसा कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अन्य सारे कर्मों को त्याग कर मेरी शरण ग्रहण करो। यह मानना होगा कि ज्ञान का स्रोत परम पुरुष है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि होती है। मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते हैं, मेरे ही द्वारा मनुष्य वास्तविक ज्ञान तथा स्मृति को प्राप्त करता है और मुझी से विस्मृति मिलती है। जो मनुष्य भौतिक दृष्टि से संतुष्ट होना चाहता है या जो प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है, भगवान उसे अपनी सेवा की विस्मृति तथा भौतिक कार्यकलापों के तथाकथित सुख का अवसर प्रदान करते हैं। इसी प्रकार जब कोई इस प्रकृति पर अधिकार करने में हताश हो जाता है और भवबंधन से छूटना चाहता है तो भगवान उसे भीतर से यह ज्ञान प्रदान करते हैं कि वह उनकी शरण में जावे, तभी उसकी मुक्ति होगी। यह ज्ञान भगवान तथा उनके प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रदान नहीं कर सकता। भगवान चैतन्य चरितामृत में रूप गोस्वामी को उपदेश देते हैं कि जीव जन्म मरण में घूमता है और संसार के कष्ट को भोगता रहता है, किंतु जब कोई भव बंधन से छूटने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है तो उसे गुरु तथा कृष्ण के से प्रकाश प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और जब जीव वास्तव में उत्सुक होता है तो वे उसे अपने प्रतिनिधित्व प्रमाण गुरु की शरण ग्रहण करने के लिए आदेश देते हैं। गुरु द्वारा भीतर से निर्देशित होकर तथा बाहर से पथ दिखाए जाने पर मनुष्य को कृष्ण भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है, जो भाव बंधन से छूटने का मार्ग है। अतः जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक कोई अपने वास्तविक पद पर स्थित नहीं हो पाता। जब तक उसे परम ज्ञान द्वारा प्रकाश प्राप्त नहीं हो लेता तब तक उसे इस जगत के में जीवन संघर्ष के लिए कठिन यातनाएं झेलनी पड़ती है। अतः गुरु परम पुरुष की कृपा का प्रकटी होता है। बद्ध जीव को गुरु के समक्ष आदेश प्राप्त करने होते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे वह कृष्ण भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने लगता है। कृष्ण भक्ति का बीज बद्ध जीव के हृदय में बोया जाता है और जब मनुष्य गुरु के उपदेश सुनता है तो यह बीज फलित होता है और जीवन धन्य हो जाता है। हरे कृष्ण।